बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर भाजपा में दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। सुरेश टांक दिल से देंगे भागीरथ चौधरी का साथ, चौधरी ने भी टांक को लगाया गले। भाजपा के बड़े नेता के प्रयास हुए सफल। अब ज्ञान सारस्वत और अन्य नेताओं के लिए बड़े नेता का पसीजा दिल पार्टी इसमें जल्द लिया जाएगा निर्णय, उनको भी लिया जा सकता है पार्टी में। अजमेर भाजपा में रूटों को मनाने और आपसी दूरियां मिटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यह भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी के लिए पारी की अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश टांक और चौधरी के बीच कल प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने आमने सामने बैठाकर समझौता करवा दिया। अजमेर उत्तर में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद वरिष्ठ नेताजी ने चौधरी और टांक को सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठाया और दिल से सारे गिले शिकवे दूर करने को कहा। दोनों ही नेताओं ने एक दशक से जमी खामोशी की बर्फ को तोड़ा और गले मिलकर एक साथ चलने की शपथ ली। यहाँ बताना जरूरी है कि भागीरथ चौधरी और सुरेश टांक के बीच सियासती अदावत का लंबा दौर चला। सुरेश टांक एक बार निर्दलीय चुनाव जीते और हाल ही में उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय चुनाव लड़कर चौधरी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। यद्यपि सुरेश टांक चुनाव नहीं जीते मगर उनको अच्छे खासे वोट मिले। जीत के मुहाने पर जा पहुंचे सुरेश टांक को भाजपा ने हाल ही में वापस भाजपा में ले लिया है। लोकसभा चुनाव में जैसे ही भागीरथ चौधरी को टिकट मिला तो सुरेश टांक भौचक्के रह गए। इधर उनका भाजपा में वापस आना, उधर अपने परंपरागत दुश्मन को टिकट मिलना उनके लिए बड़ा ही खतरनाक मोड़ था। पार्टी के हित में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बात की और अपनी दुविधा से परिचय करवाया। ऐसा नहीं कि भागीरथ चौधरी ने फोन पर सुरेश टांक से बात ना की हो, मगर फोन पर हुई बात से दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए, हो भी नहीं सकते थे। सुरेश टांक चाहते थे कि कोई बड़ा नेता मध्यस्थता में सशर्त समझौता करवाए। बात दिल्ली तक पहुंची तो हाईकमान के निर्देश पर समझौते की जिम्मेदारी प्रदेश भाजपा के एक दिग्गज नेता को सौंपी गई। नेताजी ने दोनों पक्षों की बात सुनी और निर्णायक भूमिका निभाते हुए साफ कहा कि आज दोनों नेताओं के बीच जो समझौता मेरी मौजूदगी में हो रहा है वह टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने सुरेश टांक और चौधरी को दिल से एक होने की नसीहत दी। चौधरी ने वादा किया कि वह पिछली सब अदावत को भूलकर हमेशा उनका साथ देंगे। यद्यपि सुरेश टांक किशनगढ़ के विधायक नहीं है, पर उनकी नज़रों में वे विधायक जितने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। उनकी सियासत को क्षेत्र में मजबूत करेंगे। इधर सुरेश टांक ने भी दिल से पिछले अनुभवों की स्लेट साफ कर और वादा किया कि इस चुनाव में वह चौधरी रामचंद्र नहीं, उनको चुनाव जितवाकर ही दम लेंगे। सुरेश टांक की तरफ से एक व्यवहारिक शर्त रखी गई कि यदि भागीरथ चौधरी नामांकन के बाद किशनगढ़ में एक बैठक रखेंगे जिसमें सुरेश टांक के नज़दीकी समर्थक भाग लेंगे। इस बैठक में चौधरी भी शामिल होंगे। संयुक्त बैठक में टांक समर्थक चौधरी के चुनाव में जी जान लगाने की शपथ लेंगे। जिस राजनेता ने यह समझौता करवाया वह निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। हाल ही में सुरेश टांक ने 80,000 मत प्राप्त किए हैं। चाहे विरोधी कुछ भी कहते रहे, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि सुरेश टांक जनाधार वाले नेता हैं और यदि वह मन से चौधरी के साथ लग गए तो उनके जीतने की उम्मीदें और मजबूत हो जाएंगी। मेले में पिछड़े दो भाइयों के मिलाप के बाद मैं समझौता करवाने वाले उन दिग्गज नेताजी से पूछना चाहूँगा कि क्या वह ज्ञान सारस्वत, आनंद सिंह, JK शर्मा, सुभाष काबरा को भी चौधरी जी की जीत के रास्ते में गुलाब बिखेरने के लिए यही रास्ता अपनाएंगे? क्या पार्टी से निकले या निकाले गए इन नेताओं को भी पार्टी हित में वापस लिया जाएगा? मुझे पुख्ता जानकारी है कि नेताजी ने अपने मन का गुस्सा और नाराजगी निकाल दी है। पार्टी को ध्यान में रखते हुए इन सभी नेताओं को वह पार्टी में ले लेना चाहते हैं। वह जानते हैं कि आज भी निकाले गए नेताओं के दिल में पार्टी नहीं निकली है। ये सभी नेता और उनके समर्थक आज भी किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं हुए हैं। लगता नहीं कि भाजपा के विचार परिवार से जुड़े ये नेता किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आज ये घर पर बैठने को मजबूर है, लेकिन इनकी आस्था बदली नहीं है। ऐसे वक्त में जब भाजपा में कांग्रेसी नेताओं को पार्टी में लिया जा रहा है तब पार्टी अपना ही रास्ता भटके लोगों को क्यों नहीं लेगी? मुझे मेरे सूत्रों ने जानकारी दी है कि अजमेर के दिग्गज नेताजी ने अपनी तरफ से हरी झंडी हाईकमान को दे दी है। शीघ्र ही सकारात्मक फैसला हो सकता है। भाजपा उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने भी प्रदेश अध्यक्ष को निकाले गए नेताओं को पार्टी हित में वापस लेने की अनुशंसा कर दी है। देखते हैं कि ये सब मिलकर चौधरी को कितने मतों से जितवाते हैं। सट्टा बाजार पर यद्यपि मैं रत्ती भर भी यकीन नहीं करता, मगर जो लोग सट्टा बाजार पर यकीन रखते हैं उनके लिए जानकारी है कि भागीरथ चौधरी की जीत बाजार सुनिश्चित मानकर चल रहा है। धन्यवाद, आज इतना ही।